महुआ हम आ गए। नहीं। महुआ। हाँ? महुआ क्या हुआ तुम्हें? कोतवाल सब ठीक है ना? यहाँ डाल थी। जीजी की डाल कहाँ गई? कौन सी डाल? यही थी डाल जीजी। महुआ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है यहाँ। हाँ? शायद बुरा सपना देखा हमने। महुआ हम समझ सकते हैं बूंदी के जाने से तुम्हें सदमा लगा है, लेकिन इतना सोचना अच्छी बात नहीं होती है ना। एक काम करो, तुम ये फ्रेश जूस पियो, आराम से ये जूस पियो और जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ। मुंह दिखाई की रस्म है ना। अरे प्रेमा, अरे क्या कर रही है? जल्दी से मुंह दिखाई की रस्म शुरू करवा। हाँ अम्मा जी, आई। हमें तो लग रहा है इस रस्म में भी ना कुछ गड़बड़ी होने वाली है। अरे जीजी, अब इतनी मनहूस बहू लेकर आई हैं आप बारिश के चक्कर में। अब बारिश तो छोड़ो, अरे अपना ही बिटवा बचेगा कि नहीं यही नहीं पता है। चाची जी, जब तक महुआ हमारे साथ है ना, हमें कुछ नहीं होने वाला, तो आप ज्यादा फिक्र मत करिए। लो, ये बात पे हमारी महुआ भी आ गई। जीजी की वो डाल कहाँ है? चलो अब बहुरिया की मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। चल काकी, अरे काकी आइए ना, आपके आशीर्वाद से ही तो रस्म की शुरुआत होगी। आइए। ये बहुरिया अपनी मनहूस शकल ना दिखाए बस। काकी ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि बस ना घर भर में सभी का भला हो जाए इसके आने से। हाँ सब अच्छा ही होगा, बस तू अपना मुंह बंद रख। महुआ को क्या हुआ? बचाओ हमें। महुआ, महुआ क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ। वो तुम भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे ये लड़की के गिरे नक्षत्र भी कैसा खेल खेल रहे हैं इसके साथ। महुआ ये देखो, ये गुड़िया है यार, और ये कोई ग्रहों का खेल नहीं है, ये इस गुड़िया का खेल है। महुआ के पीछे ही रखा था, ध्यान नहीं दिया इसे। भाई ये हमारे पीछे कैसे आई? अरे पहले से रखा हुआ होगा महुआ। खामखा इस गुड़िया से डर रही थी। ये डाल यहाँ कैसे आई? किसने रखा होगा इसे? चलिए आप रस्म वगैरह शुरू करिए वापस। प्रेमलता, तेरी ई बहू ना अब शकुनी है। अगर तुझे अपने बेटे को जिंदा देखना है ना, उसका बचाव करना है ना, तो अपनी ई बहू को ना घर से निकाल दे। लो, हो गया सत्यानाश। अरे जिनसे आशीर्वाद चाहिए था, अब तो उन्होंने भी बोल दिया जीजी। अब तो महादेव ही बचा सकते हैं ये घर को। खबरदार किसी ने बकवास की तो हमारी महुआ के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो खोपड़ी खोल के रख देंगे। जो रस्म होनी थी ना हो गई, अब आप लोग जा सकते हैं। हम तो चले जाएंगे, पर याद रखना प्रेमलता, अगर ई बहू इस घर से नहीं निकली ना तो सब बर्बाद हो जाएगा।
देखिए काकी, हम फिर से कह रहे हैं आपसे, प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए और महुआ के बारे में हम एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। हाँ हाँ जा रहे हैं, देखना बहुत पछताएगी तू। बस बिटवा, बहुत हुआ। अब हमें इस घर के बारे में कुछ सोचना होगा। क्या सोचे बताइए ना, क्या सोचे? जो सोचना है वो तो आप ही लोग सोच लेते हैं ना, कभी ये तो कभी वो। कभी आपको परम प्रतापी बच्चा चाहिए होता है, कभी हल्दी में मेहंदी हो जाती है, कभी मेहंदी में हल्दी, पता नहीं क्या अपशगुन होता रहता है आप लोग के लाइफ में। अरे हमें चैन से रहने दीजिए छोटी माँ। चलो महुआ, और वैसे इन लोगों की बातें सुनने का ना कोई फायदा नहीं, चलो। महुआ अभी कुछ दिनों के लिए ना अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दो। देखो, ना कुछ फालतू सोचोगी और ना ही कुछ फालतू होगी। इन लोगों की बातों पे ना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं। बस अपने आप को थोड़ा सा शांत रखो, सब सही होगा। पर कोतवाल हम सच कह रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोनो हमारा गला घोंट रहा हो। हम सच कह रहे हैं। महुआ ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, सच कह रहे हैं। और इन्हीं सभी बातों को सुन के ना लोग तरह तरह की कहानियां बना रहे हैं। हाँ कोतवाल, पर हमें लगता है ना कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है, पर हमें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर क्या करें। क्या करें? अरे जो भी प्यार के दुश्मन है ना, उन पर ये रिवॉल्वर तान दो। अरे वाह, मतलब हम अपने ही सास ससुर पे ये बंदूक तान दे। अरे बिल्कुल। अरे समझाने का ना एकदम श्योर शॉट इलाज है ये, सच कह रहे। महुआ! 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 महुआ, तुम ठीक हो ना? हाँ, हम अब ठीक है। डर गए थे, पता नहीं कैसे। सॉरी महुआ, उठो। पता नहीं कैसे बल्ब फूट गया। कोतवाल, अरे कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है महुआ। महुआ ठीक है। तुम्हें तो ना हर चोट छोटी लगती है। अरे क्या हुआ? गोली चलने की आवाज आई थी। अरे कुछ नहीं चाची जी, वो पुलिस वाले हैं, कभी कभी बंदूक टेस्ट करते रहते हैं। घर के अंदर? आप बताइए ना, आपको क्या काम? अरे तुम्हारी छोटी अम्मा है ना, महुआ को बुलाई है अपने कमरे में। महुआ? हाँ तो ठीक है, हम भी चल के देखेंगे। अब देखते हैं छोटी माँ नया कौन सा ड्रामा कर रही। चलो देखते हैं। अरे नहीं नहीं कोतवाल, अरे सास और बहू के बीच का मैटर है, हम संभाल लेंगे। तुम काम पे जाओ, ठीक है? तुम ना हर जगह कैसे पहुंच जाती हो? परेशान हो गए हैं हम। माँ जी, आपने हमें बुलाया? हाँ, हमने तुझे मुंह दिखाई ना ही दी थी ना, इसीलिए। आंचल फैला। अब अरे शर्मा मत, चल आंचल फैला। कहाँ शर्मा रही है? ये कुछ पैसे हैं और ये हमारे दूसरे घर की चाबी। ये ले और वहीं चले जाओ।
और तब तक वापस नहीं आना जब तक हम पंडित जी से तेरा दोस्त खत्म नहीं करवा देते, समझी? अरे अब खड़ी कहाँ है तू? महुआ, तू अभी इस घर से चले जा, बस इसी में सबकी भलाई है। ये क्या कर रही हो? माँ जी, कोतवाल आपका बेटा है और हमरा पति भी। आपकी और हमरी चिंता एक जैसी है। जब हमें लगेगा कि हमरी वजह से कोतवाल की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तब हम खुद ही घर छोड़कर चले जाएंगे, पर इस तरह आपके कहने से नहीं जाएंगे। हमें धक्का देती है? अभी बताते हैं हम इसको। महुआ, हम तेरी बात नहीं मानेंगे तो तू हमें धक्का मारेगी, अपनी सास को? क्या बोल रहे हैं आप? हमने आपको धक्का कब मारा? अरे कहाँ हो गया? इतना हल्ला कहाँ मचा रखा है? अम्मा जी, बहुत हिम्मत पड़ गई है इसकी, हमें धक्का मार रही है। अरे हमने कुछ नहीं किया माँ जी, आप ना हमें गलत समझ रहे हैं, हम सब सच कह रहे हैं। अरे हमें पूरा विश्वास है अपनी महुआ पर, तू ऐसा काम कर ही नहीं सकती। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं अम्मा जी? अरे जब बूंदी को चाबुक मारकर सच निकलवाया जा सकता है, तो उसकी बहन को भी थप्पड़ मारकर सच बुलवाया जा सकता है। अगर हमारी महुआ को किसी ने हाथ भी लगाया ना, तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। और आप सबने हमसे वादा किया था ना कि शादी की सारी रस्में आप लोग अच्छे तरीके से निभाएंगे। तो क्या चल रहा है ये सब? कल महुआ की पहली रस्म, उसकी तैयारी करी जाओ। बस बेटवा, हम नहीं करेंगे ये रस्म। देखिए छोटी बात, एक बात ना अच्छे से समझ लीजिए, इस घर में बहू रहेगी तभी इस घर का बेटा भी रहेगा। आगे आप लोग की मर्जी। ये आर्यन बेटा काहे चिंता कर रहा है तू? हम है ना, चल रही बुलिया। ये देखो, हमने तुमसे कहा था ना महुआ कि हमारी जिंदगी की शुरुआत नई होगी और खास होगी। देखो, पूरे कमरे को हमने तुम्हारे फेवरेट फूलों से सजा दिया है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारी बीवी इतनी खूबसूरत है कि उसके सामने ये फूल भी फीके पड़ जाए। अच्छा, कमरा तो ना बहुत ही चौचक सजाए हो। हाँ, पर अब ना बहुत ही लेट हो गया है, सो जाते हैं। गुड नाइट। अरे अरे ऐसे कैसे सो जाते हैं? अरे आज के दिन भी तो कोई रस्म होती है ना। अच्छा, क्या होता है आज के दिन? हम बताते हैं। मरते दम तक न बदलेगी तुम मेरी आदत हो, दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। आएगा न कोई, तुम ही रहोगे, चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे, तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है।
महुआ तुम ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक हैं। अरे यार, ये डॉल भी ना एकदम कबाब में हड्डी है, और ये डॉल भी बिल्कुल बूंदी की तरह। वो भी हमें साथ नहीं रहने देती थी और ये भी हमें साथ नहीं रहने देती। अरे क्यों भाई, क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो तुम? पर कितनी अजीब बात है ना। अरे हम तो इसे कबोर्ड में डाले थे, फिर ये बाहर कैसे आ गई? महुआ, कहीं तुम्हारी जीजी का भूत इस बुलबुल में तो नहीं आ गया? ये भी रख लीजिए। अरे वाह, इसको देखकर हमारी बिटिया तो बहुत ही खुश हो जाएगी। कितनी प्यारी है ये। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो महुआ, पर जब तक हम तुम्हें विधवा नहीं बना देना तब तक ये घर नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी जीजी का भूत इस डॉल में तो नहीं आ गया? सच में ऐसा हो सकता है? हाँ? हर महादेव। अरे यार, तुम कितनी भोली हो। तुम भी ना बिल्कुल एकदम मेरी छोटी माँ और बाऊजी जैसी, एकदम अंधविश्वासी। अरे इन सब चीजों पे कौन भरोसा करता है? और ओ हेलो, आज सुहाग रात है। अरे अपने पति पे ध्यान दो, कहाँ तुम इस डॉल वॉल में ध्यान दे रही हो? ठीक है, तुम डॉल पे ही ध्यान दो, हम पानी लेके आते हैं, ठीक? एक सिर्फ बुलबुल थी जो हमेशा हमरे साथ ही थी, और इसलिए हम भी। महुआ, कहीं तुम्हारी जीजी का भूत इस बुलबुल में तो नहीं आ गया? महुआ बेटा, अच्छे से सोच समझ ले, ये बूंदी का सामान इस तरह फेंकना तुझे ठीक लगता है का? बोल ना बेटा। किसी के काम आएगा अम्मा जी। वैसे भी यहाँ घर में रखा तो बेकार ही हो रहा है ना। हमरे मन को शांति मिलेगी और शायद हमरे मन में जो वहम है ना वो भी मिट जाए। मिट जाए वही अच्छा है। अब सारे गांव वालों के सामने हमारी बेइज्जती नहीं करवाना। बिटवा ने बुलाया है सबको तेरी पहली रसोई की रस्म के लिए। अरे जीजी, ये लड़की के गिरे नक्षत्र देख के तो ऐसा ही लगता है कि आज की रस्म में भी कौनो न कौनो बवाल तो पक्का है। अम्मा जी, आशीर्वाद दीजिए माँ जी कि हम ही परिवार की इज्जत हमेशा बरकरार रखें। ये परिवार की इज्जत पर कभी कोनो आँच नहीं आने देंगे। ये हम वचन देते हैं आपको। और आप तो अब तक जान ही रही होंगी कि हम अब सगुनी नहीं हैं। पर हाँ, अगर कोनो ने भी कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो हम उसे समझाएंगे और फिर सबके सामने उसका खुलासा करेंगे। जीजी, आपके एक मनहूस बहू चुनने की वजह से पूरे परिवार की दुर्गति हो गई है। अब तो महादेव बचाए हमें ये मनहूस महुआ से। इस सामान रख लीजिए, शायद आपके काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। ये भी रख लीजिए। अरे वाह, इसको देखकर हमारी बिटिया तो बहुत ही खुश हो जाएगी। कितनी प्यारी है ये। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। अच्छा बिटिया, अब हम चलते हैं। जी।
शायद ये डाल में कोनो भूत कोनो बुरी ताकत नहीं थी। शायद इस सब कुछ हमरे मन का बस वहम था। ऐसे कौन से मेहमान हैं जो हमसे ज्यादा जरूरी है? कोतवाल तुमसे जरूरी तो हमरे लिए हम खुद भी नहीं। जब तक हमारा बदला पूरा ना हो जाए हम इतने आसानी से इस हवेली से बाहर ना जाए। तुम्हारी मौत पक्की है महुआ। हे महादेव, आज की रस्म अच्छे से करवा देना। वैसे भी सब लोग बहुत नाराज भी हैं हमसे। अपना साथ और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो महुआ, पर जब तक हम तुम्हें विधवा नहीं बना देना तब तक ही घर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कौन से मेहमान हैं जो हमसे ज्यादा जरूरी है? कोतवाल तुमसे जरूरी तो हमरे लिए हम खुद भी नहीं। जब तक हमारा बदला पूरा ना हो जाए हम इतने आसानी से इस हवेली से बाहर नहीं जाएंगे। तुम्हारी मौत पक्की है महुआ। ऐसे कौन से मेहमान हैं जो हमसे ज्यादा जरूरी है? कोतवाल तुमसे जरूरी तो हमरे लिए हम खुद भी नहीं। जब तक हमारा बदला पूरा ना हो जाए हम इतने आसानी से इस हवेली से बाहर नहीं जाएंगे। तुम्हारी मौत पक्की है महुआ।